Good evening to all of you. हम लोग फाउंडेशन डिजाइन की क्लास में आज शेयर फेलियर के बारे में जानेंगे और शेयर फेलियर ही क्यों पढ़ेंगे ये भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग शेयर फेलियर ही क्यों पढ़ रहे हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ये सब कुछ। हम लोगों ने ये भी कल पढ़ा था। आज हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारा बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, कल भी बात की थी। तो ये तो पहला पॉइंट, तो ये सबसे मेन पॉइंट होगा क्योंकि हम लोगों को पता है। हम लोग अलग से ये टॉपिक भी पढ़ते हैं फाउंडेशन, जियोटेक में भी हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जब हम लोगों का सॉइल, जब हम लोग का फाउंडेशन ये फुटिंग है, इसकी विड्थ बी है, इसकी डेप्थ है डीएफ। डीएफ क्या है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो इसकी जब डेप्थ हम लोगों की कितनी होती है, जब पानी की जो डेप्थ होती है यानी कि जो वाटर टेबल है हम लोगों का, वो जब डीएफ प्लस बी से अधिक होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। उस कंडीशन में कहते हैं कि इसमें हमें वाटर टेबल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसके बीच में हो यानी कि डीएफ प्लस बी के ऊपर हो, तब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये भी इसके ऊपर प्रेशर लगाता है। ठीक है, कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि ये भी हम लोगों के उस पर प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए, जब हम लोग का पानी आता है वो पानी क्या करता है, उस पर प्रेशर लगाता है। अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है तो क्या होता है, हम लोग जो वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में गामा डीएफ यूज किए थे। अगर प्रेजेंट है तो क्या करते थे, सबमर्ज कंडीशन में ले रहे थे हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉइल को। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही है कि पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल का पोजीशन क्या है। अगर डी एफ प्लस बी से ऊपर है तो हम लोग क्या वैल्यू लेके चलेंगे इसके, अगर फाउंडेशन से ऊपर है तो कितना लेके चलेंगे, ये सारी चीजें हैं। तो ग्राउंड वाटर ये भी देखिए कि वाटर टेबल जब हम लोग का बढ़ता है यानी कि जब हम लोग का वाटर टेबल ऊपर आ रहा है, ठीक है, जब वाटर टेबल राइज करेगा तो उस कंडीशन में जो बियरिंग कैपेसिटी होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, वो बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ये देखिए, फिर ये भी जानते हैं कि टाइप ऑफ सॉइल, फिजिकल और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या है सॉइल की, वो भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग की बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, हम लोग कौन सा फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, हम लोग के फाउंडेशन का साइज क्या है। फिर ग्राउंड सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है या इंक्लाइंड सरफेस है, किस तरह का सरफेस है वो भी डिपेंड करता है। किस तरह का लोडिंग लग रहा है उसके ऊपर, कौन सा लोड लग रहा है, किस तरह की लोडिंग है। फिर उसके साथ ही साथ हम लोग का इनिशियल स्ट्रेस कौन कौन सा लग रहा है सॉइल के ऊपर, जो कि हम लोग कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन के केस में हम लोग देखा था कि कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो। फिर किस तरह का मोड ऑफ फेलियर है। मोड ऑफ फेलियर में हम लोग तीन तरह का देखते हैं। एक होता है जनरल शेयर फेलियर, एक होता है लोकल शेयर फेलियर, तीसरा होता है हम लोगों का पंचिंग शेयर फेलियर। ठीक है, जो ये पंचिंग शेयर फेलियर होता है ये अक्सर हम लोग डीप फाउंडेशन में देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग अक्सर डीप फाउंडेशन में देखते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि कौन, बिना ये मोड ऑफ फेलियर जाने हम लोग बियरिंग कैपेसिटी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल।
जानने के लिए हम लोग का कौन कौन सा मेड ऑफ फेलियर है। तो ये देखिए जनरल शेयर फेलियर। ये देखिए जब हम यह जो शेयर फेलियर है ये कब होता है। जनरल शेयर फेलियर क्या होता है, वो शैलो फाउंडेशन में होता है। जब शैलो फाउंडेशन हम लोगों का मीडियम या फिर डेंस सैंड पे, डेंस सॉइल पे रखा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग का ये जनरल शेयर फेलियर हो सकता है। कि जब हम लोग का फेलियर हो रहा हो, उस समय जब फेलियर हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग का फाउंडेशन होता है वो टिल्ट हो जाता है, यानी कि हल्का सा एक तरफ झुक जाता है, टिल्टिंग होती है। और साथ ही साथ क्या होता है, हीविंग, यानी कि ये हल्का सा हम लोग का जो ये है फाउंडेशन है उसके बगल में हल्का सा सॉइल हम लोग का ऊपर की तरफ उठ जाता है, बल्जिंग हो जाती है, हीव्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जनरल शेयर फेलियर है। ठीक है, अब देखते हैं। बिफोर फेलियर सेटलमेंट विल बी स्मॉल, नेग्लिजिबल एंड स्ट्रेस जोन विल एक्सपेंड अप टू ग्राउंड लेवल। यानी कि जब हम लोग का ये सेटलमेंट हो रहा होता है, जब ये फेलियर हो रहा होता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो जनरल फेलियर जनरल शेयर फेलियर स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट होते समय क्या होता है कि जो सेटलमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। और वो क्या होता है, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में इतना ही है सेटलमेंट। अगर इतना ही है और वो कहाँ तक रहता है, और स्ट्रेस जोन है वो कहाँ तक एक्सपेंड करता है, ग्राउंड लेवल तक। यानी कि जो हम लोग का सेटलमेंट हो रहा है वो इतना है कि इसके ऊपर हीप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इतना ही होता है। अगर हम लोग लोड सेटलमेंट कर्व प्लॉट करते हैं, लोड और सेटलमेंट के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि हम लोग का सेटलमेंट कहाँ पे होगा। ठीक है, लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड देन क्लियर फेलियर विल बी फाउंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यही होता है जनरल शेयर फेलियर में। ठीक है, लोकल शेयर फेलियर की बात की जाए अगर, तो क्या करते हैं, लोकल शेयर फेलियर में क्या होता है, जब जो हम लोग का फुटिंग है, यानी कि जो हम लोग का शैलो फाउंडेशन है, वो लूज सैंड या फिर सॉफ्ट क्ले पे रखा जाता है, तो उस कंडीशन में फेलियर से पहले, उस कंडीशन में जो फेलियर होता है उसको लोकल शेयर फेलियर बोलते हैं। साथ ही साथ फेलियर होने से पहले जो सेटलमेंट होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। और कैसा सेटलमेंट होता है, इलास्टिक सेटलमेंट होता है। ठीक है, और जो स्ट्रेस जोन होता है, यानी कि जो स्ट्रेस जोन की हम लोगों ने बात की थी, जो पिछली बार क्या था कि बिफोर फेलियर स्ट्रेस जोन हम लोग का जो है यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है कि डज नॉट एक्सटेंड अप टू ग्राउंड लेवल, यानी कि उसके पहले ही हल्का सा ये रहता है स्ट्रेस जोन। ठीक है, बहुत ही कम या फिर बहुत ही हल्का सा हीव्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हल्का सा बल्जिंग होता है इस केस में। और साथ ही साथ जो लोकल शेयर फेलियर है उसमें क्या होता है, हम लोगों का जो बहुत ही स्मॉल टिल्टिंग होती है। ठीक है, टिल्टिंग तो स्मॉल होती है लेकिन सेटलमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो लार्ज होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग जब लोकल शेयर फेलियर की बात करते हैं तो हम लोग में छोटा, कम से एक थोड़ा सा हीप्स का फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, और जो टिल्टिंग होती है वो जनरल शेयर फेलियर की अपेक्षा कम होती है, लेकिन सेटलमेंट जो होता है वो ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोगों का जो लोड सेटलमेंट कर बनाया जाए, तो क्या हम लोग को दिखता है, एक प्रोग्रेसिव फेलियर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पंचिंग शेयर फेलियर क्या होता है। पंचिंग शेयर फेलियर जो होता है वो अक्सर क्या होता है, डीप फुटिंग या फिर फाइल्स में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे लूज सैंड या फिर सॉफ्ट क्ले हो। ठीक है, सॉफ्ट क्ले हो। अब ये क्या होता है, ये जो किसी भी तरह जो मैंने कहा कि ये सैलो फाउंडेशन में कॉमन केस नहीं है, बहुत ही कम रेयर केस में पंचिंग शेयर हो सकता है, क्या बोलते हैं इसमें, सैलो फाउंडेशन के केस में। इसमें क्या होता है फेलियर के समय, इस फेलियर में क्या होता है कि जो सॉइल होता है फाउंडेशन पे, सॉइल बिलो द फाउंडेशन, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सॉइल है उसके नीचे का जो फाउंडेशन का है वो क्या हो जाता है, कट ऑफ फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम लोग को तो बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ये पोर्शन हम लोग को कट कट ऑफ हो जा रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि कट ऑफ फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, अपने बगल वाले सॉइल से क्या हो रहा है, उसमें कट ऑफ जो हो जाता है, कहाँ पे होता है, सिर्फ नीचे की तरफ होता है। ठीक है,
adjacent soil by shearing and excessive settlement will be are recorded। ठीक है, सेटलमेंट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से जब सेटलमेंट ज्यादा होता है तो क्या होता है, एडजेसेंट सॉइल से हम लोग का यहाँ पे क्या सॉइल का कट ऑफ हो जाता है। एडजेसेंट सॉइल मास, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो ये तो डीप है, डीप फाउंडेशन, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जगह पे जो हम लोग का सॉइल का पोजीशन होता है, उस कंडीशन में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं लगता है, वो अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में ही रहते हैं। पंचिंग शियर फेलियर में किसी भी तरह का टिल्टिंग नहीं होता है, किसी भी तरह का हीविंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो सेटलमेंट होता है वो बहुत ही कम समय पे बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लोड सेटलमेंट कर बनाया जाएगा तो हम लोग का कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों की आज की जो क्लास है वो बहुत छोटी सी थी, बस इतना ही है, क्योंकि कल से हम लोग बियरिंग कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे कि किसने कितने तरह का बियरिंग कैपेसिटी होता है, उसके कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट ब्रेंटल थ्योरी, तेरेजागी थ्योरी, मेयरऑफ थ्योरी, हैंसन फार्मूला, ये सारे फार्मूला हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए हम लोग को शेयर इन तीनों फॉर्मूले, इन तीनों में हम लोग को एक और चीज जानना जरूरी है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें क्या होती है। अब देखिए, अभी मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ठीक है, एक- ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। अगर हम लोग बात करें, एक अलग से स्लाइड इंक्लूड कर ले रहे हैं। ये है, यहाँ पे एक नया स्लाइड मैं इंक्लूड कर ले रहा हूँ। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन तीनों चीजें कौन कौन सी फेलियर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक नया स्लाइड इंक्लूड किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें अभी तक पढ़ा है जनरल शियर फेलियर, और यानी कि यहाँ हमने कहा कि सैलो फाउंडेशन की कंडीशन में जनरल शियर फेलियर और एक क्या होता है, लोकल शियर फेलियर, ये दो चीजें कंसीडर की जाती हैं। तो ये होगा कैसे, अभी हम अगर एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने C5 सॉइल का नाम सुना होगा। ठीक है, सी का 5 सॉइल मतलब कोहेसिव और फ्रिक्शनलेस सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे, 5 का मतलब। अब देखिए, अगर हम लोग सैंड की बात करें, ठीक है, सैंड की बात करें, और ये हम क्ले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह का सॉइल होता है, सैंड, सैंड एक तरह का क्या होता है, कोहेशन लेस सॉइल होता है। ठीक है, और क्ले हम लोग का जो होता है वो एक कोहेसिव सॉइल होता है। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। अब देखिए, अगर हम लोग जनरल शेयर की फेलियर की बात करते हैं, तो उसमें जनरल शेयर फेलियर में थीटा, कुछ टर्म थीटा है या फिर फाई, फाई लेके हम चलते हैं। फाई हम लोग का क्या है, फ्रिक्शनल एंगल। ठीक है, फ्रिक्शनल एंगल, इसके बारे में हम लोग कल जब हम लोग टेराजाकी थ्योरी पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे अच्छे से। फ्रिक्शनल एंगल अगर हम लोग का कितना हो, ग्रेटर देन 36 डिग्री हो, ठीक है, तो जनरल शेयर फेलियर होगा। अगर एसपीटी, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो एन की वैल्यू थी, एसपीटी नंबर, ये वैल्यू अगर 30 से ज्यादा है, क्या है, 30 से अगर ज्यादा है एसपीटी वैल्यू, तो क्या होगा, सैंड की कंडीशन में तो जनरल शेयर फेलियर होगा। साथ ही साथ डेंसिटी इंडेक्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो डेंसिटी इंडेक्स आईडी इक्वल्स टू अगर हम लोगों का कितना हो, 70% से ज्यादा हो, और वॉइड रेशियो यानी कि स्मॉल ई लेस देन 0.35 ये हो, तो इस कंडीशन में, और हम लोग का सॉइल जो है अगर वो स्टैंड है, तो इस कंडीशन में जो फेलियर होता है वो होता है जनरल शेयर फेलियर। अगर इसी की बात हम लोग लोकल शेयर में कर दें, तो लोकल शेयर में हम लोग का फ्रिक्शनल एंगल हो जाता है 28 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने बात की 28 डिग्री, कुछ किताबों में कुछ और भी दिया हुआ है, लेकिन 28 डिग्री हम मान के चल रहे हैं, लेस देन। ठीक है, लेस देन अगर 28 डिग्री से कम होता है, अगर हम लोग का फ्रिक्शनल एंगल, तो हम लोग लोकल शेयर मान के चलते हैं। एसपीटी, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर जो है वो अगर कितना हो, 5 से कम हो, जो हम लोग का डेंसिटी इंडेक्स है वो हम लोग का अगर कितना हो, ये हम लोग का लगभग कितना होगा, ये हम लोग का 30% से कम हो, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग का जो वॉइड रेशियो है वो कितना हो जाए, वो 0.75 से कम हो अगर, ठीक है। एक सेकंड, ई इज लेस देन 0.35 है तो हम लोग का जनरल शेयर फेलियर है, ये हम लोगों का ऐसे E is greater than 0.75, अगर जो हम लोग की वॉइड रेशियो है वो 0.75 से ज्यादा है तो हम लोग का लोकल शेयर को फेयर होगा। ये कंडीशन थी किसके लिए, ये कंडीशन थी किसके लिए, हम लोगों के सैंड के लिए। हम लोग अगर क्ले की बात करें तो क्ले की कंडीशन में हम लोगों का, अगर हम लोग अनकंफाइंड कंप्रेसिव टेस्ट की बात करते हैं, अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो हम लोगों का अगर अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोगों की 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अधिक है तो उस कंडीशन में जनरल शेयर फेलियर होगा। अगर हम लोगों का ये इतना है, यानी कि जो कम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोगों की जो है वो कितनी है, 80% से कम है, तो उस कंडीशन में हम लोगों का लोकल शेयर फेलियर होगा। ये क्या होगा, अनकन्फाइंड, ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। ये तीनों, ये सारी कंडीशन थी कि अगर हम लोग का जो फ्रिक्शनल एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 36 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, जनरल शेयर फेलियर। नंबर ऑफ पीटी का जो नंबर है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर, वो 30 से ज्यादा है तो हम लोग लेते हैं जनरल शेयर फेलियर। इन जो हम लोग की डेंसिटी इंडेक्स अगर 70% से अधिक है तो हम लोग क्या लेते हैं, जनरल शेयर फेलियर। अगर क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो ई की वैल्यू हम लोग को 0.35 से कम है तो उस कंडीशन में हम लोग जनरल शेयर फेलियर लेते हैं। सैंड की कंडीशन में, क्ले की कंडीशन में अगर हम लोग का जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो जनरल शेयर फेलियर। अगर 80% से कम है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू तो लोकल शेयर फेलियर होगा। और यहीं पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर 28 डिग्री से कम है, जब हम लोग की एसपीटी नंबर ऑफ एसपीटी वैल्यू जो है वो 5 से कम हो, आईडी डेंसिटी इंडेक्स हम लोग की 30% से कम हो, और जो हम लोग की ई यानी कि वॉइड रेशियो है वो 0.75 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में लोअर से लोकल शेयर फेलियर होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग के बस इतना ही है। ये सारी चीजें वैल्यूज याद कीजिए क्योंकि इसी वैल्यूज पे हम लोग के न्यूमेरिकल लगते हैं, इसी वैल्यूज पे हम लोग इसके बारे में भी हम लोग फिर से भी एक बार जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं ये निकालने के, हम लोग के बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। 3 तरह का हम लोग प्रोसेस लेके चलते हैं। एक होता है इलास्टिक थ्योरी होती है, फिर क्या होता है क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी होती है जिसमें हम लोग रैनकाइन थ्योरी पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में रैनकाइन थ्योरी है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हम लोग प्लास्टिक थ्योरी लेके चलते हैं। प्लास्टिक थ्योरी में हम लोग प्रेंटल थ्योरी, टेराजागी थ्योरी, स्कैम्पटन थ्योरी, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बिना इस शेयर फेलियर को जाने हम लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। तो जाते जाते हम लोगों ने जो बात की थी कल ही हम लोग एक चीज और इंक्लूड करेंगे अपनी क्लास में कि इस वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज पढ़ते हैं। तो 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है। ये वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो डे होता है वो किसके लिए मार्क किया गया है, जिन्होंने एड्स की वैक्सीन बनाने के लिए जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा जो साइंटिस्ट है, हेल्थ प्रोफेशनल है, जिन्होंने अपना सेफ और इफेक्टिव एड्स मेडिसिन बनाने के लिए अपना पूरा का पूरा योगदान दिया है, उस उनके लिए हम लोग इस डे को, इस दिन को हम लोग समर्पित करते हैं, जिसको हम लोग वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाते हैं 18 मई को। वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है, दो चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ल्ड एड्स डे वन 1 दिसंबर को मनाते हैं और 1 दिसंबर को, और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम लोग 18 मई को मनाते हैं। 18 मई को ही
हम लोग इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे क्या होता है? किसी भी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो पहले उसको इतिहास को देखिए। हम लोग अपने इतिहास को बिना इतिहास को जाने कैसे कह सकते हैं कि हम लोग के देश की जो है, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग के देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो क्यों कहा जाता था हम लोग उसके लिए, क्योंकि हम लोग के जो इतिहासकारों ने उसकी खोज की है। हम लोग आज भी अपने देश के म्यूजियम्स में जाके देखेंगे तो हमें देख के लगता है कि यार हम लोग उस समय, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कितना ज़्यादा एडवांस थे। तो इस दिन क्या होता है 18 मई में, हम लोग किसी भी जगह के इतिहास को जानना है तो वहाँ के म्यूजियम्स में आप जाइए। आपको अपने देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। सिर्फ हमारा ही देश नहीं, वो किसी भी देश, कोई भी देश हो। तो इस 18 मई को हम लोग हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं। ये क्या होता है? विश्व संग्रहालय दिवस। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ने मनाना स्टार्ट किया था। कब से स्टार्ट किया था? इंटरनेशनल म्यूजियम डे स्टार्ट हुआ था 1977 से। कब? 18 में। ठीक है? और ये क्या होता है कि इस पे क्या करते हैं कि हम लोग ग्लोबली बस ये देखते हैं कि कल्चरल जो गैप्स हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कब, जो मैंने हमेशा कहता हूँ कि हम लोग अपने इतिहास से सीख के ही हम लोग अपने प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं और वही हमारा फ्यूचर लिखता है। तो जो कल्चरल गैप हो गया है, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं। 21 मई को हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। ये क्या होता है कि जो दुनिया में क्या हो रहा है आजकल देख रहे हैं आप लोग कि टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग एंटी टेररिज्म डे के रूप में 21 मई को हम लोग मनाना स्टार्ट किया गया है। इसको साथ ही साथ इस 21 मई को ही ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, किसकी याद में? क्योंकि इसी दिन जो हम लोग के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी याद में भी हम लोग इस डे को 21 मई को मनाते हैं। 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? ठीक है? 22 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी मनाते हैं, जो कि शायद आज ही है। ठीक है? 22 मई आज ही है। तो आज के दिन हम लोग मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग की जो दुनिया है उसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि गौरैया जो थी वो दिखना बंद हो गई थी। अब इस समय जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से आपको अलग अलग तरह के पक्षी जो बहुत बीच में नहीं दिख रहे थे वो इस समय दिख रहे हैं। कई ऐसे जानवर हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं। जैसे एक सींग वाला गैंडा दुनिया में कहते हैं सिर्फ एक ही है, जो कि हम लोग को कहाँ पाया जाता है? वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो 22 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग के बस इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बियरिंग कैपेसिटी का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है? सभी को धन्यवाद।